कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरी चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही सुंदर सी फैंसी ड्रेस बनाना सिखाएंगे। सनफ्लावर स्टाइल में नेपी वाली ड्रेस बनाना सिखाएंगे, बिना नीफा और बिना डोरी के और बिना लेस के और बिना प्लेट डाले आपको ये ड्रेस बनाना सिखाएंगे। 26.5 इंची लंबाई में हमने कपड़ा लिया है और इस तरह से 4.5 इंची हम अस्तर पर आपको बताते हैं। उसके बाद देखिए हमने इस तरह से एक कार्डबोर्ड लिया है। बिल्कुल आसान है इस ड्रेस को बनाना। छोटे से कपड़े में ये ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा, तो आप बनाइए और अपने लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के लिए बनाकर तैयार कर लीजिए और जन्माष्टमी में आप पहना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कार्डबोर्ड पर जो है निशान लगाया। निशान लगाकर आपको नाप कर भी दिखा दे, 2.5 इंची आ रहा था, तो कोई ढक्कन आप ले लेना और निशान लगा के कटिंग कर लेना। अगर आपका छोटा बड़ा ढक्कन होगा तो आप जो है 2.5 इंची पर निशान लगा लेना अंदर के साइड से, और नीचे से देखिए हमने 1.5 इंची पर निशान लगाया। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से, आधा से थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस तरह से जो है निशान लगाएंगे तो इधर उधर नहीं होगा, बराबर से आएगा, इसीलिए हमने पेपर पर पहले ही कटिंग कर लिया है। इस तरह से देखिए नीचे से आधा इंची छोड़ना है और किनारे से भी आधा इंची छोड़ना है, और देखिए इस तरह से बराबर से रखते हुए पूरे में हम निशान लगा लेंगे। तो चलिए निशान लगा लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाई भी कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ड्रेस कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जो लिखा करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना। निशान लगाने के बाद देखिए इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को उल्टा करते रखा है और सिलाई कर लेंगे। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। ये ड्रेस 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रही हैं। इस तरह हमने सिलाई कर लिया है। सिलाई करने के बाद हम यहाँ पर जो ज़्यादा कपड़ा है उसको कटिंग करेंगे और छोटा छोटा गोलाई में कट लगाएंगे। थोड़ा सा आधा इंची मार्जिन लेते हुए कटिंग करना है। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। इस तरह हमने पूरे में ही कट लगा लिया है छोटा छोटा। उसके बाद हम सीधा कर लेते हैं। अच्छे से कोनों को निकाल लेना है। ये ड्रेस 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं। तो चलिए हम सीधा कर लेते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स हमने सीधा कर लिया है। अब उसके बाद हम पूरे में सिलाई कर लेते हैं। इस तरह हमने सिलाई कर लिया है। अब सिलाई करने के बाद देखिए यहाँ पर हम बड़ी सिलाई कर लेंगे, थोड़ा सा 3 से 4 नंबर पर कर लेना है। यहाँ पर देखिए हम सिलाई करेंगे। इस तरह हमने बड़ी सिलाई कर ली। अब देखिए एक धागे को हम इस तरह से निकालेंगे और एक धागे को खींचेंगे। खींच के हम इकट्ठा करेंगे। जितना हमें कमर का करना है उसी हिसाब से कर लेंगे इस तरह से। तो हम 5.5 से 6 इंची करेंगे, इस तरह से खींचेंगे। ज़्यादा खींचना नहीं है, धागे को जो है टूट जाएगा। इस तरह से देखिए आराम से खींचना है और इकट्ठा कर लेना है। तो चलिए हम इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह हमने धागे को, एक ही धागे को खींचते हुए यहाँ पर देखिए इकट्ठा कर लिया है, और दूसरा वाला धागा इस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए इस धागे को हम अच्छे से नोट लगा लेंगे। कमर के हिसाब से ही कर लेना है। उसके बाद में नोट लगाना है, उसके बाद सिलाई करना है। अब देखिए आपको हम कमर का बता देते हैं। इस तरह से यहाँ पर देखिए 6 इंची तक आ रहा है। अब 5.5 इंची 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए कर लेना। इस तरह से देखिए घेरा आ रहा है, बहुत ही सुंदर ये घेरा आ रहा है। अब चलिए इसमें हम नेफा लगाते हैं। अलग तरीके से चोली भी बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स नेफा लगाएंगे तो यहाँ पर अलग से हम डोरी नहीं लगाएंगे, टेज बटन या तो वेलक्रो लगाएंगे। तो 9 इंची लंबाई में और इस तरह से 2 इंची चौड़ाई में लेना है। ज़्यादा ही है तो हम बाद में कटिंग कर देंगे। उल्टी साइड से हम रखेंगे, इस तरह रखना है और सिलाई कर लेना है। इस तरह हमने उल्टी साइड से सिल लिया। उसके बाद देखिए सीधी साइड को 2 बार हम फोल्ड करते हुए इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो डोरी वाला भी नेफा बना सकते हैं। तो चलिए
इस तरह ये नेफा बन गया है। अब उसके बाद इसमें हम चोली बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम नेपी और चोली साथ में ही रखेंगे। तो यहाँ पर लंबाई में 20 इंची कपड़ा है, ज़्यादा ही है तो हम बाद में कटिंग कर देंगे। और इस तरह से 3 इंची लेना है चौड़ाई में। और उसके बाद उल्टा करके हम फोल्ड करेंगे और सिलाई कर लेंगे किनारे की। सिलाई करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सेफ्टी पिन से भी सीधा कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखिए पेचकस की हेल्प से ही सीधा कर लेते हैं। इस तरह हमने सीधा कर लिया। अब ऊपर से एक बार हम सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने के बाद उसके बाद देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और बराबर से मिलाते हुए सिलाई करेंगे। इस तरह यहाँ पर हमने चोली को ज्वाइंट कर लिया है। अब आपको हम बता देते हैं कितना हमने ज्वाइंट किया। 6 इंची के करीब ज्वाइंट किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बाजू पे लगाने के लिए हमने 2 पट्टियाँ ली हैं, बराबर से ही लेना है। ड्रेस की मैचिंग की हमने ली है। ये भी ड्रेस का ही कपड़ा है, लेकिन जो है इसमें नेवी भी है तो ये चुभेगा, इसलिए हमने जो है किनारे से कपड़ा निकाला था। इस तरह से देखिए 3 इंची चौड़ाई, दोनों ही कपड़े की लंबाई चौड़ाई बराबर है। और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे उल्टा करके, दोनों ही किनारे किनारे में सिलाई करेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से हम सीधा कर लेते हैं। और सीधा करने के बाद हम सिलाई को फिर से 4 नंबर पर कर लेंगे। 3 से 4 नंबर पर कर लेना है। उसके बाद देखिए बड़ी सिलाई हम करेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा सिलाई करना है। इस तरह से देखिए हम धागे को, एक धागे को निकालेंगे। जैसे हमने आपको ड्रेस में बताया था, एक ही धागे को आपको खींचना है, दोनों ही धागे को नहीं खींचना है। और कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हाँ बनाने में कोई दिक्कत होगा। इस तरह से खींचेंगे और इकट्ठा कर लेंगे। आपको हम एक दिखाई देते हैं। इस तरह से देखिए एक धागा हम खींचेंगे अच्छे से, 2 से 2.5 इंची रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई कर लेते हैं। अब चलिए दूसरी साइड का भी हम ऐसे ही सिल लेते हैं। इस तरह हमने दोनों ही सिल लिया है। अब आपको हम बता देते हैं 2 इंची के करीब है और बराबर से रहना चाहिए। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को पहनाएंगे, फिर हम बाद में लगाएंगे इस फ्रिल की पट्टी को। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने पहना लिया है। ये हमने उल्टा करके पहनाया है, उल्टा करके ही पहनाना है। पीछे की साइड में इस तरह से देखिए चोली अंदर की साइड में रहेगा, नेपी की साइड में देखिए, नेपी के अंदर। और इतना आना चाहिए, उसी हिसाब से आपको रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम 1 इंची के करीब पीछे की साइड में निशान लगाएंगे और इतना हम आगे की साइड में 1 इंची के करीब निशान लगाएंगे। दोनों ही बाजुओं पर आपको ऐसे ही चोली को सेट करते हुए निशान लगाना है। अगर आप 5 नंबर को पहना रहे हैं तो 5 नंबर को पहनाकर इसी तरह से आपको निशान लगाना है। और उल्टी साइड से निशान लगाना है। इस तरह से देखिए, पीछे से भी निशान लगा लेते हैं। इस तरह हमने दोनों ही निशान को लगा लिया है। आपको हम एक बार इंची टेप से नाप कर दिखा देते हैं, इसलिए कि अगर आप 6 नंबर को पहना रहे हैं तो नीचे से नाप कर आप निशान लगा लेना। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ से नापना है। 6 इंची पर आ रहा है पहला निशान इस तरह से, और दूसरा निशान इस तरह देखिए 2.5 इंची पर आ रहा है। इसी तरह से आपको इस साइड में, दूसरी साइड में देखिए यहाँ पर 6 इंची पे आ रहा है और दूसरा निशान इस तरह से देखिए 2 इंची पर। 2 इंची ही रखना है। हम इस तरह से देखिए सिलाई करेंगे जब, तो इसमें हम अपने हिसाब से नीचे कर लेंगे पट्टी को। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर चोली के साथ में फ्रिल अटैच कर लिया है। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पर नेफा लगाएंगे, नेफा डोरी। इसकी लंबाई हम लेंगे इस तरह से 15 इंची तक आप ले सकते हैं, 14 इंची है। और 1.5 इंची चौड़ाई में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। उसके बाद देखिए उल्टी साइड से हम रखेंगे और इस तरह से बीच में मिलाते हुए सिलाई करेंगे। इस तरह हमने डोरी को लगा लिया। चलिए ड्रेस के साथ सिलते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर चोली में पहले निशान लगा लिया है। इसी पर हम जो है 5 इंची पर लंबाई में यहाँ पर देखिए घेरे को रखेंगे, बीच का सेंटर निकालते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमने चोली को सिलिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम वेलक्रो लगाएंगे, सीधा हम लगाएंगे वेलक्रो को। अगर आप चाहें तो यहाँ पर टीच बटन भी लगा सकते हैं या तो हुक भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। चलिए दोनों तरफ सिल लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम पगड़ी बनाएंगे। तो पगड़ी के लिए यहाँ पर अस्तर की लंबाई आपको हम बता देते हैं 8.5 इंची है।
और इस तरह से 2.5 इंची है, ज़्यादा ही कपड़ा है। इस तरह से देखिए बराबर ही रहना चाहिए। उसके बाद देखिए उल्टा करके हम रखेंगे, दोनों ही किनारे किनारे में सिलाई करेंगे, एक साइड में, इस साइड भी सिलाई कर लेंगे। 3 साइड की हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह हमने सिलाई कर लिया। जो ज़्यादा कपड़ा था हमने कटिंग कर लिया। 2 इंची आप चौड़ाई में लेना। उसके बाद देखिए इस तरह से हम सीधा कर लेते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने सीधा करने के बाद ऊपर से सिलाई कर लिए थे। अब देखिए इस तरह से सिलाई इस साइड में है और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और मिलाते हुए हम सिलाई करेंगे। यहाँ पर पहले अपने लड्डू गोपाल को हम नाप कर देख लेते हैं, ज़्यादा होगा तो कटिंग कर देंगे। यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है। देखिए आधा इंची से भी कम। इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर लिया है। आप 8 इंची तक रख लेना और उसके बाद देखिए सिलाई। इस तरह ये पगड़ी बन गया है। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हम आपको कपड़े की लंबाई चौड़ाई बता देते हैं। 3.5 इंची लंबाई, 3.5 इंची चौड़ाई में लेना है। यहाँ पर हमने अस्तर के साथ मैन फैब्रिक को सिल लिया है। अब उसके बाद देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा गोलाई देंगे ऊपर में और उसके बाद यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने के बाद यहाँ पर छोटा छोटा हमने कट लगा लिया। उसके बाद हम सीधा कर लेते हैं। इस तरह हमने सीधा कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा गोलाई देंगे दोनों किनारे किनारे में। इस तरह से देखिए आधा इंच के करीब गोलाई हमने दिया है और उसके बाद इस तरह से देखिए सिलाई करेंगे। यहाँ पर हमने बड़ी सिलाई चलाई है। उसके बाद देखिए धागे को हम खींचेंगे, खींच के हम इकट्ठा करेंगे इस तरह से। इस तरह हमने धागे को खींच के इकट्ठा करके अच्छे से सिलाई कर लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बीच में सिल सकते हैं, इस तरह से मिलाते हुए। अगर आप चाहें तो साइड में सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बीच में सिलाई करेंगे। इस तरह ये पगड़ी बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल ही न्यू स्टाइल में ड्रेस बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप ज़रूर बनाइए और अपने लड्डू गोपाल को इस समर में पहनाइए। आप जन्माष्टमी के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने चोली को पहनाया। नेपी की डोरी हम पहले बांध देंगे, उसके बाद में हम घेरे को सेट करते हुए पीछे की साइड में वेलक्रो लगा देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और जो भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जो लिखना है। इस तरह से देखिए बहुत ही बढ़िया घेरा आया है। उसके बाद हम पगड़ी को लगा देते हैं। मैचिंग की पगड़ी भी है, आपको अलग से पगड़ी और नेपी पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से देखिए हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।